हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ इमरान फुरकानी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ज़बरदस्त टॉपिक पर जिसका नाम है हाउ टू बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। दोस्तों, आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद वीडियो को स्किप कर देते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपकी ताकत क्या है? अगर आप अपनी ताकत को और अपने स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं तो आप एक सही जगह पे सही तरीके पर काम करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे तरीके जिससे आपकी ताकत को पहचानने में हेल्प होगी। सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप जाते हैं हॉस्पिटल में या डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, खुदा ना करे ऐसा कभी हो, बट अगर आप कभी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर आपसे बोले कि आप बैठिए, मैं थोड़ा आराम करके या चाय नाश्ता करके आता हूँ, तब आपको लगेगा कि हमको इमरजेंसी है और डॉक्टर को चाय पीने के लिए पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त टाइम के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस वक्त उठते हैं, किस किस वक्त में कौन कौन से आप काम करते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परसिस्टेंस। दोस्तों, परसिस्टेंस क्या होता है? जो यानी कि आप कितने बार असफल हुए हैं और कितने बार आप गिर करके उठते हैं, यानी कि क्या आप गिरने के बाद उठने के लिए तैयार हैं। यानी कि आपने किसी चीज़ पे काम शुरू किया और काम शुरू करने के बाद क्या आप फिर से बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं। अगर जितने बार भी फेलियर, दोस्तों फेलियर एक रास्ता है कामयाबी का। अगर आप फेल होते हैं कई बार तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप कदम रख करके आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों एक ऐसी स्किल है कि आप किस तरीके पर बात करते हैं। दोस्तों, दुनिया बातों का बाज़ार है। जिसे बोलना आ गया उसने दुनिया को जीत लिया। तो दुनिया हकीकत में बातों का बाज़ार है, बट दुनिया में आप किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके से मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी बातों में ये सारी चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट आप अगर कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी और सही तरीके पर आप कामयाब हो सकते हैं। एनालिटिकल स्किल्स। दोस्तों, एनालिटिकल स्किल्स क्या होता है? यानी कि जैसे एक मैच हो रहा है और आप इसमें ज़िम्मेदार हैं, तो मैच होने में अगर जीतने के लिए कुछ रन और कुछ बॉल बचे हैं, तो अब आप किस तरीके से सोचेंगे कि कौन से बॉलर को उतारना है, कौन से बैट्समैन को उतारना है, और अगर आपकी फील्डिंग है या आपकी बैटिंग है तो वो आप अपने थिंकिंग से एक सोच करके ऐसे इंसान को उतारेंगे तो दोस्त आप ज़रूर जीतेंगे। तो ये एक सोच बहुत ही ज़रूरी होती है। तो लीडरशिप दोस्तों एक बहुत ही अहम रोल होता है। यानी कि अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो आप कहीं भी हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में या कहीं जॉब कर रहे हैं या आप टीचर हैं, तो अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो दोस्तों लीडरशिप किसको कहते हैं? यानी कि आप ज़्यादा लोगों को सही तरीके पर प्रेरित कर सकते हैं। लीडरशिप यानी कि आप कई लोगों को संभाल सकते हैं। अगर लीडरशिप नहीं है तो दोस्तों शायद कहीं ना कहीं आप जहां अपनी मंजिल को पहुंचना चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी। टीम वर्क स्किल्स दोस्तों बहुत ही अहम होती है। यानी कि अगर आप एक बड़ी टीम बना सकते हैं, बड़ी टीम को मैनेज करने की आपके अंदर कला है, तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। दोस्तों, जितने भी लोग टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग, इनके पीछे एक बड़ी टीम काम करती है। अकेले दोस्तों शायद अकेले कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने बहुत कुछ हासिल कर लिया हो। उनके साथ एक टीम होती है। तो टीम को मैनेज करना, टीम को बनाना, ये एक बड़ी स्किल्स होती है। अगर ये आपके अंदर है तो आप भी कामयाबी की तरफ सही तरीके पर बढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन यानी कि धैर्य। आप कोई भी काम है ना,
आपके अंदर सब्र कितना है। आपको जो मंजिल चाहिए उसमें आप थोड़ा सा सब्र के साथ, और इसके साथ साथ आप एक ट्रेनिंग के बाद, जब आप ट्रेनिंग ले करके आगे, यानी कि कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, आप ट्रेंड हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मिलिट्री या फ़ौज के लोग जो बाहर होते हैं, वो कड़ी से कड़ी ठंड में भी बेहतरीन तरीके पर गोली चला सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं। तो आपको ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको धैर्य यानी सब्र भी आपके पास होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग दोस्तों, आप अगर ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले पाते हैं तो आपको रिस्क लेना बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरत है। यानी कि अगर पैसे से पैसा बनाना है तो रिस्क लेना तो ज़रूरी है। यानी कि अगर किसी चीज़ में पैसा लगा करके आप बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप डरेंगे कि भाई पैसा फंस जाएगा, पैसा नहीं निकल पाएगा, तो डर की वजह से अगर आप रिस्क बड़ा नहीं ले पा रहे हैं तो शायद आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए रिस्क का लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप रिस्क लें तो बेवजह के लिए 10 लाख रुपए लगा दें और बाद में आप फेल हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के बड़ा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बड़े रिस्क में बड़ी कामयाबी होती है। और इसको पहले समझना है, उसको सीखना है, उसके बाद आप एक बड़ा रिस्क लें। उसके लिए अपने आप को हिम्मत दें ताकि आप एक बड़ा रिस्क ले सकें। इनोवेटिव थिंकिंग दोस्तों, इनोवेटिव थिंकिंग क्या होती है? ये जैसे कि मान के चलिए बैंक वगैरह है, पहले के जैसे चेक बुक है या मान के चलिए पासबुक है, पैसे डालना है, पैसे निकालना है, इसके लिए पहले हम लोग बहुत ज़्यादा बैंक वगैरह जाया करते थे। तो अब क्या है, अब जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो कि ये काम घर बैठे ही हो जाता है। तो आपको जिस तरीके से उनकी सोच है, यानी कि वक्त आते ही अपने आप को बदलना, अपनी सोच को बदलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक देखिए वहीं पे है, लेकिन पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे आज बहुत ज़्यादा आगे हैं। एग्जीक्यूशन क्या होता है? यानी कि जो भी आपने सीखा है उस पर अमल करना। आप किसी कंपनी में हैं या जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उस पर अमल करना, यानी उसको अपनी लाइफ में लागू करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जो कुछ भी मैंने बताया है, ये जो मैंने 10 तरीके बताए हैं, इसकी एक आप लिस्ट बनाइए और अपने आप में जैसे टाइम मैनेजमेंट या जो चीज़ें मैंने बताई हैं 1 से लेके 5 तक नंबर दीजिए, 1 से लेके 5 तक। यानी किसी चीज़ में आप 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, अगर आप 5-5 नंबर सारी चीज़ों में हैं तो फिर कितना होता है आप जोड़ लीजिए। इसके साथ साथ आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें नंबर दीजिए कि आप कौन कौन सी स्किल में आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 40 तक हैं तो बेस्ट है, अगर 40 से कम हैं तो इन्हें बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने बताई है, इनको अगर आप में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसे अपने अंदर डेवलप करें, यानी सीखें। मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।